कोल प्रोडक्शन में लगातार बढ़ोतरी करने के बावजूद बहुत से बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसका डाउनफॉल हम कुछ समय में विटनेस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के इतिहास के बारे में। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। भारत में कोयले की खनन का इतिहास तब शुरू हुआ जब 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो खोजकर्ता जॉन समर और एस.जी. हेटले ने रानीगंज कोल फील्ड में पहली बार कमर्शियल माइनिंग शुरू की, पर डिमांड न होने के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। फिर 1853 के दौर में जब लोकोमोटिव स्टीम इंजन इंडिया में आई तो कोल की डिमांड भारी मात्रा में बढ़ी। तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोल माइनिंग में मोनोपोली रहा, जब तक 1930 के दौर में सेठ खोरा रामजी चावड़ा, जो सीनीगोरा कच्छ के रहने वाले थे, उन्होंने पहली बार झरिया कोल फील्ड में इस मोनोपोली को तोड़ा और इसके बाद कई पूंजीपतियों ने अपने अपने माइनिंग फील्ड्स खोले, जैसे धनबाद, झरिया, बोकारो फील्ड 1930 में। इसके बाद 1956 में एनसीडीसी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई। फिर इंडिया में कोल माइनिंग के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1970s, the government headed by Indira Gandhi nationalized coal mining in the country in response to persistent reports of unscientific mining practices and inhuman exploitation of workers by private miners. इस एक्ट के अंतर्गत 1971 में 226 कुकिंग कोल माइंस को नेशनलाइज किया गया और फिर 1972 में 711 नॉन कुकिंग कोल माइंस को भी नेशनलाइज कर दिया गया, सिवाय कुछ माइंस को छोड़कर, जिसमें टाटा इफको, डीवीसी और कुछ प्राइवेट माइंस शामिल थे। फिर नवंबर 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया लिमिटेड को जन्म दिया। उस वक्त CIL के 5 सब्सिडियरी कंपनी थी, जो कि CMPDI, NCL, WCL, ECL और BCCL थे। हालांकि BCCL कोल इंडिया लिमिटेड के पहले भी सक्रिय थी, जिसको बाद में CIL में शामिल किया गया। इसका निर्माण नेशनलाइजेशन के वक्त 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। कोल इंडिया लिमिटेड के कामों की वजह से इतिहास में इसे कई अवार्ड्स मिले, जैसे 2006 में मिनी रत्न अवार्ड, 2008 में नवरत्न अवार्ड और 2011 में महारत्न अवार्ड से इसे पुरस्कृत किया गया। 2011 में इंटरनेशनल अवार्ड CIQE सेंचुरी इंटरनेशनल क्वालिटी एरा अवार्ड से भी इसे नवाजा गया। आज के समय में कोल इंडिया लिमिटेड एक इंडियन स्टेट कोल माइनिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल कोलकाता में है और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी है और एक महारत्न PSU है। आज कोल इंडिया लिमिटेड के 7 सब्सिडियरी कंपनीज है और इंडिया दुनिया में कोल प्रोडक्शन के मामले में चाइना के बाद यानी दूसरे नंबर पर आता है। इतिहास में कोल इंडिया को उसके डिजास्टर्स के वजह से क्रिटिसिज्म भी मिले, जिसमें मुख्य साल 1965 में 27 और 28 मई की रात धोरी कोलियरी धनबाद में 375 कर्मियों की जान गई थी और एक साल बाद 1975 में बाद के ही चास नाला कोलियरी में 372 कर्मियों की मौत हुई थी। कई लोग कोल इंडिया लिमिटेड की जिंदगी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत 2017-18 को मानते हैं, जिसमें सरकार ने कोल माइंस की डीनेशनलाइजेशन की बात को सामने रखा। 2018 में सरकार ने निजी फर्मों को कोयला खनन उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी और अभी की सरकार की प्राइवेटाइजेशन की नीति साफ देखी जा सकती है। आज कोल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स का भाव 2010 के लिस्टिंग प्राइस से भी कम है। बावजूद कोल का डिमांड इतने सालों में लगातार बढ़ा ही है। इसकी वजह लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कोयले की बढ़ती प्राइस और प्राइवेटाइजेशन को समझते हैं। हालांकि इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं देखी जा सकती है। The 21st February 1953 dawned, a red letter day for the DVC. For on that historic day,